नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 29 तारीख से बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध धनु राशि में आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके कर्म भाव के मालिक हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के भी मालिक हैं। यूँ तो व्यापार के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं। दोस्तों, कमीशन के कारक भी बुध ही होते हैं। संचार व्यवस्थाओं के कारक होते हैं। जब भी बुध का राशि परिवर्तन होता है तो मार्केट में, खासकर शेयर स्टॉक मार्केट में भी अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कितना सुखद रहने वाला है, बहुत रोचक वीडियो है दोस्तों, अंत तक देखिए। इसमें ज्योतिषीय सूत्र काफ़ी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कुमार ग्रह बुध गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग बनाएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें, इससे बेहतर राजयोग होता नहीं है। राशि परिवर्तन राजयोग, दो शत्रु ग्रह भी इस तरह से बिहेव करते कि उनसे बड़ा कोई मित्र हो ही ना। यहाँ पर बुध और गुरु दोनों शत्रु हैं यूँ तो, परंतु राशि परिवर्तन योग, क्योंकि बुध गुरु की राशि में होंगे 29 तारीख से और गुरु पहले से ही बुध की राशि में ही, तो दोनों का एक दूसरे के भाव में उपस्थित होना आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। तो चारों केंद्रों का सुखद फल मिलेगा, क्योंकि दो केंद्रों के गुरु मालिक हैं और दो केंद्रों के मालिक बुध हैं। क्या क्या सुखद फल मिलेगा, इसके ऊपर तो हम टिप्पणी जरूर करेंगे। और भी बहुत कुछ है इस चर्चा में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, एक औपचारिकता। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आएँ तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। नवम भाव का मालिक सूर्य पहले से विद्यमान है, जो आपको भाग्यशाली बनाता है लगन में, और कर्म भाव का मालिक अब बुध, जो कि बुध आदित्य राजयोग भी बनता है, और लाभ स्थान का मालिक शुक्र, इससे उत्तम कुंडली हुआ नहीं करती। हाँ, मंगल जरूर बुध का मित्र नहीं है, परंतु मंगल सूर्य का मित्र है, मंगल गुरु का मित्र है। और लगन में बैठा हुआ मंगल वैसे ही राजयोग कारक होता है। लगन में बैठे मंगल, द्वितीय भाव में बैठे मंगल बहुत शुभ होता है, उच्च का होता है। तृतीय भाव में आपको पराक्रमी बनाने वाला होता है मंगल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बुध के राशि परिवर्तन की। बुध और गुरु का संबंध, राशि परिवर्तन योग के कारण आपको चारों केंद्रों का सुखद फल मिलेगा, ये बात तो निश्चित है। वह फल क्या हो सकता है, पहले उसके ऊपर टिप्पणी कर दें। दोस्तों, पहला भाव ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है, पूर्व दिशा को, और सातवां भाव पश्चिम दिशा को डिनोट करता है। पश्चिम दिशा, जैसे आपको विदित ही होगा, ये शुक्र का भाव है, सप्तम भाव। शुक्र को वेस्ट स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर आप जाते हैं इस अवधि में। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर विदेश जा रहे हैं, जिसके संकेत बहुत अच्छे हैं, विदेश जाने की योग बनते हैं इस अवधि में, तो पश्चिम दिशा में जाएं। अपने जन्म स्थान से कहीं भी रहते हों, किसी भी देश में रहते हों, किसी देश के भी नागरिक हो सकते हैं आप, वहाँ से अगर आप पश्चिम दिशा में कार्य करने जाते हैं तो आपको खास कैरियर में सफलता मिलती है, कामकाज में आपको खास सफलता मिलती है, क्योंकि बुध का संबंध, जो कि कैरियर के मालिक हैं, लग्नेश के साथ राशि परिवर्तन योग गुरु के साथ बन रहा है। गुरु सप्तम भाव में है, पश्चिम दिशा के भाव में। तो पश्चिम दिशा में जाने से आपको लाभ होगा। और इसी तरह से अगर आपकी शादी ब्याह की बात हो रही है तो आपका लाइफ पार्टनर भी इस अवधि में अगर आप चुनते हैं तो ज़्यादातर वह पश्चिम दिशा में काम कर रहा होगा। एनीवेज, ये तो कुछ सूत्रों की बात। एक और बात बता दूं आपको, यहाँ पर विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि बुध, जो कि आपके 10th हाउस का मालिक है, भाग्यस्थान के मालिक सूर्य के साथ बैठा है, लग्नेश के साथ राशि परिवर्तन करके धर्म कर्माधिपति राजयोग हो जाता है। तो कैरियर में उछाल तो मिलेगी, परंतु ये विदेशों में और भी उछाल के योग बनाता है।
विदेशी कामकाज में आपको सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में खास सफलता। वो इसलिए क्योंकि गुरु जो बैठे हैं आपके राशिपति सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव 9th हाउस से 11th होता है। सप्तम भाव 9th हाउस से 11th होता है। भाग्य स्थान से 11वां भाव लाभ स्थान जो कि होता है, भाग्य स्थान से 11वां पड़ा सप्तम भाव, तो आपको विदेशों से लाभ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ होता है। तो बुध और गुरु का ये राशि परिवर्तन राजयोग आपको यूनिक बनाता है। लाखों लोगों से आप अलग होती हैं। आपकी कुंडली लाखों लोगों से बेहतर होती है कहीं तो। अगर किसी जातक की कुंडली में 4 ग्रह राशि परिवर्तन राजयोग बनाएं तो वह करोड़ों लोगों से भिन्न होता है, या यूं कहें काफ़ी फेमस हो सकता है, उच्च पद आसीन हो सकता है, लीडर हो सकता है। जैसे कि अमित शाह जी की कुंडली में 4 ग्रह राशि परिवर्तन योग बना रहे हैं। दोस्तों, बुध और गुरु का राशि परिवर्तन राजयोग आपको सबसे अलग बनाता है, सबसे यूनिक बनाता है। 2 ग्रहों के बीच में जिन जातकों की कुंडली में राशि परिवर्तन होता है वह अद्भुत होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। यहाँ पर बुध और गुरु शत्रु होते हुए भी शत्रुता छोड़ देते हैं। आपको चारों केंद्रों का सुखद फल मिलेगा। कैरियर में तरक्की के योग, क्योंकि बुध 10th हाउस के मालिक हैं। लग्नेश के साथ संबंध बना तो आपके स्टेटस में वृद्धि के योग, उच्च पद मिलने के योग। और चतुर्थ भाव का मालिक है गुरु, बुध है 10वें भाव का मालिक, तो इनका राशि परिवर्तन योग। चतुर्थेश और दशमेश का जब भी संबंध होता है व्यक्ति धनाढ्य होता है, स्टेटस वाला होता है, जमीन जायदाद की कमी नहीं होती, पब्लिक में प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। चतुर्थ भाव प्रतिष्ठा का भी है, पब्लिक में नेम फेम का भी है। डोमेस्टिक उसका लाइफ भरा पूरा रहता है, सुखी रहता है, मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, धन दौलत की कमी नहीं होती, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की कमी नहीं होती, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। चतुर्थेश और दशमेश का संबंध कुंडली में कहीं भी हो जाए बहुत बेहतर होता है। ये तो राशि परिवर्तन राजयोग है, तो इस अवधि में आपके पास धन की कमी नहीं होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पद प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं जनवरी के महीने में। तो साल का ये पहला महीना नए साल का 2026 का आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। सुखों में वृद्धि होने वाली है, स्टेटस में वृद्धि होने वाली है, समाज में आपका डंका बजेगा। दोस्तों, यहाँ पर शनि ढैया का प्रभाव ऑलमोस्ट 0 पाएंगे। वैसे भी शनि सुखद स्थिति में 20 जनवरी को और भी उत्तम स्थिति में आ जाएंगे, अपने नक्षत्र में शनि होंगे। बलि ग्रह शनि मार्गी हैं तो ढैया का प्रभाव वैसे ही निरस्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर बुध का ये राशि परिवर्तन, जो कि सूर्य बुध शुक्र, ये खास बहुत बेहतर स्थिति में हो जाती हैं लगन में। लगन में बुध वैसे भी दिग्बली होता है, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं, बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, तो इन क्षेत्रों से लाभ होगा। आपकी क्रिएटिविटी में उछाल आएगा, बौद्धिक बल आपका बहुत उत्तम होगा, आप निर्णायक होंगे। जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे अपने संबंधों को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, वो निर्णय आप ले पाएंगे। आपका लव लाइफ बहुत सुखद रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा गुरु वैसे ही आपके दाम्पत्य जीवन में बहार सी लाता है। आपके भागीदारी में कामकाज अगर हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। रोजमर्रा की आमदन का ग्राफ बढ़ने वाला है। बुध और गुरु के संबंध के कारण व्यापारी वर्ग के लिए बहुत उत्तम स्थितियां हो जाती है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। गुरु के साथ संबंध जो कि धन भाव के कारक भी होती हैं, लाभ के कारक भी होती। तो गुरु के साथ संबंध बुध का, ये आपके व्यापार में वृद्धि, रिश्तों में खासकर
दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में एक मधुरता। सूर्य के साथ संबंध होने से शासन सत्ता से लाभ होता है। मंगल का भी यहाँ पर संबंध है। राजनीति में अगर आप हैं तो राजनीति के गलियारों में आपका नाम होगा। पॉलिटिक्स में खास आपको सफलता मिलने के योग बन जाते 29 दिसंबर से। कोई बड़ी हैपनिंग, ऐसी हैपनिंग जिसका आपको काफ़ी समय से इंतजार है, वह आपके पक्ष में हो सकती है। संतान सुख मिले, संतान की ओर से आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। मंगल पंचमेश और भाग्येश सूर्य, दो त्रिकोणों का मालिक लगन में हो तो इससे बेहतर क्या राज होगा। बहुत उत्तम राजयोग है दोस्तों। कुल मिलाकर ये विदेशों में लाभ दिलवाने वाला राजयोग है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। मंगल आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाले हैं, आपको ब्रेव बना रहे हैं। लगन में बैठा हुआ मंगल आपको आसमान की ऊंचाइयां देता है। पंचमेश का लगन में बैठना आपको भांति भांति के सुख देता है, भौतिकता के सुख मिलते हैं। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बेहतर है। लग्नेश पंचमेश का संबंध हो तो आपके पूर्व पुण्य साथ दिया करते हैं, भाग्यशाली, परम भाग्यशाली हैं। लग्नेश का सूर्य मंगल के साथ संबंध पहले से ही बन चुका है। कुल मिलाकर ये राजयोग आपके लिए बहुत उत्तम समय पर आ रहा है, जहाँ पर शनि मार्गी हैं, अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 20 जनवरी से जाना ये अति उत्तम रहेगा, क्योंकि धन भाव का मालिक है। धन भाव के मालिक का संबंध दोस्तों इन 4 ग्रहों के साथ, और मंगल शनि का राशि परिवर्तन योग भी है। पंचमेश धनेश स्ट्रोंग हो जाए अपने नक्षत्र में तो पारिवारिक स्थितियां भी उत्तम रहती हैं। धन आता आपके बौद्धिक बल के कारण। पंचम भाव स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनाता है, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनाता है। अभूतपूर्व सफलता की ओर आपके कदम बढ़ चलने चाहिए। किसी बात की चिंता किए बिना आप डिसीजन करें। व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, रिश्तों को लेकर जो भी आधे अधूरे डिसीजन हैं उसे कर डालिए, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ आपके दर पर एक बार दस्तक देती हैं, मिस अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आपके दर पर दस्तक देती हैं जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोल देते। तो इस तरह का समय भाग्यशाली होने का मौका दे रहा है, जब गुरु और बुध जैसे ग्रह, 2 शत्रु ग्रह ही अपनी शत्रुता छोड़ दें। जो चारों केंद्र और दोनों त्रिकोण सुखद स्थिति में हैं। लक्ष्मी और नारायण स्थान आपके लिए भर भर कर सुखों की बरसात करने वाले हैं, धन की बरसात करने वाले हैं। आपका प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है, आप कर्मठ भी रहेंगे। 100 बात की एक बात। तो नौकरी में तरक्की, राज दरबार से सम्मान, शासन सत्ता से लाभ, संतान सुख मिले, लव लाइफ उत्तम रहे, भौतिकता के सुख मिले और दाम्पत्य जीवन आपका उत्तम रहे। इससे बेहतर समय विरले ही होता है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं, लगन में इतने सारे ग्रह हैं, तो आप निश्चित तौर से भाग्यशाली हैं। सालों बाद यह योग बना है, इसका पूर्ण फायदा उठाएं और जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी आपको अवसर मिलते हैं उसको 2-2 हाथ लें, आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। राहु वैसे ही तृतीय भाव में आपको दबंग बना रहे हैं, हौसला देने वाले हैं राहु। किसी बात की चिंता होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी दशा अंतर्दशा किसी अशुभ ग्रह की भी है, उसका भी ये गोचर काट किया करता है। तो दोस्तों, आपको नए साल की मुबारकों के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू। अपनी सेहत का ख्याल रखें।